हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 23 की शुरुआत में हमें मीसा का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है और एल काफ़ी फ़नी वे में उसकी नकल कर रहा था। जब एड खत्म हो जाता है तब साकुरा टीवी पर फिर से शो दिखने लगता है। मात्सुरा उन्हें बताता है कि लास्ट में हम लोग ड्रिंक पार्टी कर रहे थे जिसमें कीरा भी था। हेडक्वार्टर्स में बैठा लाइट कहता है कि हिगुची भी कार में टीवी देख रहा है। साकुरा टीवी पर मात्सुरा बताता है कि जब मैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे पता चला कि कीरा को मारने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। लोग इस बारे में काफी बातें कर चुके हैं मगर मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। हिगुची सोचता है कि हाँ, मुझे इंसान का नाम और चेहरे की जरूरत होती है। मात्सुरा कहता है कि मैं यहाँ सेफ हूँ क्योंकि कीरा ने तो सिर्फ मेरा चेहरा देखा है ना, और मेरे बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानता है। हिगुची कहता है तो वो इस शो में इसीलिए आया क्योंकि उसका नाम टीवी पर नहीं बताया गया है। इसका मतलब यह है कि उसने असली नाम का कहीं कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं होगा। मैं उसके बायोडाटा के बारे में सोच रहा था, अगर मुझे कंपनी में उसका बायोडाटा नहीं मिला तो क्या होगा। रैम, तुम क्या सोचती हो? रैम कहती है किस बारे में? उधर लाइट चौंक जाता है। रैम? ये रैम कौन है? कार में तो केवल हिगुची ही बैठा है, मुझे कार में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है और वो अपना सेलफोन भी यूज नहीं कर रहा था। क्या कोई रेडियो हो सकता है? तब रियुज़ाकी कहता है कि कार में केवल हमारी बगिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइसेस और ट्रांसमीटर ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वेडी ने सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही किया है। हिगुची बोलता है कि शायद मुझे योशिदा प्रोडक्शन में उसका बायोडाटा न मिले। लाइट रियुज़ाकी से पूछता है कि क्या वह खुद से बात कर रहा है। रियुज़ाकी कहता है कि मुझे भी नहीं पता। हिगुची अंदाजा लगाता है कि मात्सुई काफी चालाक है, टीवी पर जाने से पहले उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स और नाम मिटा दिए होंगे। इसके अलावा योशिदा प्रोडक्शन की लापरवाही तो देखो, उसने मुझे खुद जाकर बायोडाटा खोजने को कहा। अगर इस दौरान कोई चोरी वोरी हो जाती है तो सारा ब्लेम तो मुझ पर ही होगा। उधर मीसा कहती है कि ये तो वहाँ जाएगा ही नहीं, फिर हमारा प्लान काम करेगा या नहीं। तो रियुज़ाकी कहता है चिंता मत करो, वो जरूर वहाँ जाएगा। हिगुची सोचता है कि भले ही मुझे उसका बायोडाटा मिल जाए लेकिन क्या होगा अगर वो नाम भी नकली हो। रैम पीछे बैठी सोचती है कि हिगुची को योशिदा प्रोडक्शन में भेजने का प्लान लाइट और मीसा का ही हो सकता है। रैम भी हिगुची को जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर शो चलता है तो वो जरूर आपका नाम बता देगा। हिगुची कहता है कि हाँ, और हमारे पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है। रैम कहती है कि आपको एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए कि नाम असली है या नकली। डेथ नोट तो अपना काम करती है, जब तक तुम डेथ नोट का यूज करके लोगों को मार सकते हो तब तक तुम सुरक्षित हो। हिगुची कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो रैम, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मात्सुई को मारने के बाद मुझे योशिदा के उन सभी एम्प्लॉयज को भी मारना होगा जिससे मैंने फोन पर बात की है, साथ ही मीसा और उसके मैनेजर को भी। मीसा कहती कि वह तो मुझे मारने का प्लान कर रहा है। रियुज़ाकी कहता है कि चिंता मत करो, उसने कहा है कि मात्सुरा को मारने के बाद वो ऐसा करेगा। रैम हिगुची से कहती कि ध्यान से सोचो, तुमको केवल उस आदमी को मारने की जरूरत है जो टीवी पर अनाउंस करने वाला है। उसके अलावा उन सभी लोगों को तुम मार देते हो जिनसे तुमने फोन पर बात की है तो तुम उनकी कॉल हिस्ट्री के बेस पे पकड़े जाओगे। हिगुची कहता है कि सच है रैम, तुम काफी स्मार्ट हो, फिर मैं उन सबको मारने से पहले उनकी कॉल हिस्ट्री को मिटाने के लिए कहूंगा। रैम कहती है लेकिन टेलीफोन कंपनी के पास भी तो रिकॉर्ड्स होंगे। हिगुची को अकेले बड़बड़ाते देखकर लाइट को गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है, ये अपने आप से बात क्यों कर रहा है या फिर कोई और भी है उसके साथ। तब रियुज़ाकी कहता है कि अगर वो किसी से बात कर रहा है तो जरूर वो एक शिनिगामी होगा। हिगुची कहता है कि पहले इस मात्सुई से निपटना चाहिए। रैम पूछती है क्या तुम डेथ नोट की ऑनरशिप छोड़ना चाहोगे। तब हिगुची कहता है नहीं, मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, उस आदमी के पास प्रूफ है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स जब योत्सुबा की ग्रोथ को देखेंगे तो लोग उस आदमी पर भरोसा करेंगे। जब वो बता देगा कि कीरा कौन है तो हर कोई उस पर भरोसा करेगा। हर हालत में मेरी लाइफ तो खतरे में ही है। सक्सेसफुल होना तो दूर की बात है, मैं शायद योत्सुबा में भी नहीं रह पाऊंगा। उधर टीवी पर इंटरव्यूअर कहता है कि बेशक हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने यह शो यह मानकर बनाया है कि कीरा इस शो को जरूर देखेगा। मात्सुरा कहता है कि फिर मैं कीरा से यही कहना चाहूंगा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम खुद ही सरेंडर कर दो। हिगुची कहता है कि क्या ये आदमी इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है। उस रात तो यह मौत से बचने में कामयाब रहा मगर अब मैं उसे मार दूंगा। अब हिगुची योशिदा प्रोडक्शन की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। मोगी और आइबर वहीं पर छुपे हुए थे। हिगुची मेन गेट पर कोड नंबर डालता है और अंदर घुस जाता है। उस आदमी ने जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था हिगुची वैसे ही फाइल को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे मीसा के पुराने मैनेजर की फाइल मिल ही जाती है। उसका नाम लिखा था ताइचिरो यामाशिता। रियुज़ाकी काफी एक्साइटेड था। वो कहता है कि चलो हमें दिखाओ कि तुम कैसे मारते हो लोगों को। बाहर मोगी और आइबर रेडी रहते हैं हिगुची को अरेस्ट करने के लिए। सब लोग उसे वॉच कर रहे थे। हिगुची अपनी डेथ नोट में उसका नाम लिखता है और उसकी फाइल ठीक उसी तरह से रख देता है और बाहर निकल जाता है। लाइट कहता है कि क्या इसने तो
कुछ भी नहीं किया, बस उसका नाम लिखा और वहाँ से जाने लगा। क्या वह उसे वहाँ बाहर जाकर मारेगा? बाहर खड़ा मोगी ryuzaki से पूछता है क्या अब हमें उसे पकड़ लेना चाहिए? तब ryuzaki कहता है कि नहीं, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि वो कैसे लोगों को मारता है, शायद वो कार में कुछ करेगा। वे लोग गाड़ी में लगे कैमरा से उसे देखते हैं, मगर हिगुची तो बड़ा शांत रिलैक्स बैठा दिखाई देता है। लाइट कहता है कि मुझे पक्का मालूम है कि मिस्टर मैत्सुरा को मारने के लिए वो वेट नहीं करना चाहता होगा, लेकिन वो अभी भी बहुत शांत है। ryuzaki कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर उसे नाम की जरूरत है तो बायोड, लेकिन उसने तो इसे वापस वहीं पर रख दिया डोर में। उधर 40 सेकंड के बाद भी मैत्सुरा मरता नहीं है। ऑब्वियसली कैसे मरेगा? हिगुची यह देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अरे वो अभी भी मरा नहीं है। लाइट कहता है कि क्या हो रहा है? उसने कहा था कि वो अभी भी मरा नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। क्या नाम लिखने से हत्या हो जाती है? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करता है? ryuzaki सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या सिर्फ लोगों का नाम सोच कर ही वो उन्हें मार देता है? मुझे डर है कि अगर हम उसे पकड़कर अभी पूछताछ करेंगे तो वो अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर कर देगा। हिगुची सोचता है कि कीरा का नाम अनाउंस होने में अभी 50 मिनट ही रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो मीसा को कॉल करता है, मगर मीसा फोन फिर से कट कर देती है। हिगुची सोचता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो कैसे दिखता है। अगर मैं कंपनी में जाऊं तो सर्विलेंस कैमरास में मुझे फुटेज मिल सकती है उस समय की जब मैत्सुरा मीटिंग के दौरान ताक झाक कर रहा था। अगर मेरे पास शिनिगामी आईज हो तो वो पॉसिबल है और कम से कम मैं अपनी आधी जिंदगी तो अच्छे से जी पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा नाम रिवील हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर लाइट बुरी तरह से शॉक्ड होता है। वह कहता है डील? और ये रैम कौन है जिससे कि ये बात कर रहा है? क्या कीरा को पावर सचमुच में स्वर्ग से मिलती है? ryuzaki कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता। लाइट कहता है कि फिर ये रैम कौन है? तब ryuzaki कहता है कि एक शिनिगामी। चलो हम बस देखते हैं कि आगे क्या होगा। काफी सारे राज खुलने वाले हैं। फाइनली हिगुची के पास शिनिगामी आइज आ जाती है। वो कहता है कि अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और अब मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। हिगुची कार से आगे निकल जाता है। मोगी, आइबर और वेडी उसको फॉलो करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी कार को रुकवाता है। वेडी हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देती है पुलिस ने हिगुची को रोक लिया है, मैं आगे जा रही हूँ। मोगी और आइबर इसे पीछे से कवर किए हैं। पुलिस ऑफिसर हिगुची को रोक लेता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्पीड में कार चला रहे थे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हिगुची अपने बैग में हाथ डालता है जैसे कि वो लाइसेंस निकाल रहा हो, मगर वो सोचता है कि मेरे पास इन सब बेकार कामों के लिए वक्त नहीं है। वो डेथ नोट में उस पुलिस ऑफिसर का नाम लिख देता है और कॉज ऑफ डेथ में वो एक्सीडेंट लिखता है। गाड़ी को तेज स्पीड में भगाने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है। उसके साथ ही मोगी और आइबर भी उसके पीछे जाते हैं। उस पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हो जाता है। मोगी ryuzaki को बताता है कि वो ट्रक से टकरा गया। लाइट शॉक्ड होता है। एक्सीडेंट? वो मर गया क्या? ryuzaki कहते हैं कि हिगुची ने तो बस अपने ब्रीफकेस में हाथ डाला था, क्या उसने कुछ किया था? कुछ समझ नहीं आया। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि उसे उस ऑफिसर का नाम कैसे पता चला। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ चेहरा देखकर ही मार सकता है, जैसे कि सेकंड कीरा करता था। लाइट कहता है कि क्या रैम, डील, इन सबका कोई मतलब है? ryuzaki कहता है कि अगर वो सेकंड कीरा की तरह ही सिर्फ चेहरा देखकर लोगों को मार सकेगा तो इस हिसाब से तो वो मैत्सुरा को भी मार देगा। ryuzaki कहता है कि सुनो सब लोग, हिगुची अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमें अलर्ट रहना है और अब हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखकर ही लोगों को मार देगा, इसलिए प्लीज सावधान रहें। ryuzaki वातारी से कहता है कि वातारी पुलिस चीफ से कांटेक्ट करो। वातारी ऐसा ही करता है। एल कहता है कि मैं एल बोल रहा हूँ, हमने कीरा का पता लगा लिया है। वह हिबिया से शिबुआ की ओर नेशनल रूट नंबर 1 पर पोर्श 911 चला रहा है। उधर से पुलिस चीफ कहता है कि चलो उसे पकड़ते हैं। तब ryuzaki कहता है कि अपने ऑफिसर से कहो कि उस पोर्श कार के पास न जाए। लाइट चीफ यागामी से बात करता है और कहता है कि डैड, इस कमर्शियल के बाद हमें अपने 7th प्लान को फॉलो करना है। कहता है कि मैं समझ गया। वो साकुरा टीवी पर इन्फॉर्म कर देता है अगले कमर्शियल ब्रेक के बाद हम मिस्टर मैत्सुरा और होस्ट की जगह डमीज यानी पुतलों को बदल देंगे और हमने जो ऑडियो रेडी करके रखा है उसे चला देना। ऐसा लगना चाहिए कि शो अभी भी जारी है। सारे कैमरे ऑन रखकर सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर चले जाना है। अब लाइट और ryuzaki भी बाहर जाने को निकलते हैं, मगर उसके पहले ryuzaki मीसा से कहता है, इस अमाने मुझे माफ कीजिए, कुछ समय के लिए आपको बांधना पड़ेगा, कृपया इधर उधर न घूमे। यह कहकर ryuzaki मीसा को हैंडकफ्स और चेन से बांध देता है। अब वे दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठकर हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं। लाइट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हेलीकॉप्टर भी उड़ाने जानते हो ryuzaki। उन दोनों के साथ वातारी भी होता है। लाइट कहता है कि
ऐसा नहीं लगता कि हिगुची साकुरा टीवी की ओर जा रहा है, तो एक अलग जगह पे अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यह रास्ता इंडिकेट कर रहा है कि वो योत्सुबा कंपनी की ओर जा रहा है। उधर हिगुची सोचता है कि योत्सुबा के मेन ऑफिस से मुझे फुटेज मिल जाएगी। ryuza की वेडी से कहता है कि वेडी, क्या तुमने योत्सुबा के सारे कैमराज से मैत्सुरा की सभी फुटेज हटा दी थी ना? तब वेडी कहती है कि हाँ। क्या हिगुची वहीं जा रहा है? तब ठीक है, मैं मिस्टर यागमी को ज्वाइन कर लेती हूँ, वहाँ जाकर वेट करूंगी। उधर हिगुची योत्सुबा के मेन ऑफिस पहुँच जाता है, मगर उसे मैत्सुरा की कोई भी फुटेज नहीं मिलती है। कहता है कि वे सारी टेप्स तो यही होनी चाहिए थी, लेकिन शायद किसी ने इसे हटा दी है। क्या मैत्सु यहाँ आया था इसे हटाने? किसी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाएगा। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी करना है। उधर मैत्सुरा और उस होस्ट की डमी मैनिक्विन्स टीवी पर होती है और रिकॉर्डेड वॉइस चलता है। कीरा का नाम डिक्लेयर करने का वक्त आ गया। मैत्सुरा की आवाज आती है, हाँ अब मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। टीवी पर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ जाता है। हिगुची कहता है कि मेरे पास साकुरा टीवी पर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। उधर लाइट चीफ यागमी से कहता है कि डैड, ऐसा लगता है कि हिगुची साकुरा टीवी की ओर जा रहा है। वो 15 मिनट से भी कम समय में वहाँ पहुँच जाएगा। आप संभाल लोगे? चीफ यागमी कहता है कि मेरी चिंता मत करो लाइट, मैं ठीक हूँ। वेडी जो चीफ यागमी के साथ ही खड़ी थी, उन्हें गन देती है। कहती है कि चीफ, ये गन आप अपनी सेफ्टी के लिए रख लीजिए, आइबर को गन यूज करना पसंद नहीं है। तो चीफ कहता है कि नहीं, मैं अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और आम पब्लिक को गन यूज नहीं करना चाहिए, हमारे पास भी गन नहीं होनी चाहिए। उधर हिगुची टीवी स्टेशन के अंदर आ ही जाता है। वो देखता है कि यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। उसे थोड़ा शक तो होता है, मगर वो सोचता है कि शायद सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया होगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट हो रही है। मोगी और आइबर उसके पीछे जाते हैं। उन्होंने हेलमेट पहन रखी थी। हिगुची इंटरव्यू रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पे पूरा स्टूडियो खाली था। हिगुची देख लेता है कि मैत्सुरा और उस होस्ट की जगह उनकी डमी मैनिक्विन्स रखी है, मगर तब तक तो मोगी, आइबर, चीफ यागमी और वेडी उसे घेर लेते हैं। हिगुची कहता है कि क्या प्रॉब्लम है ऑफिसर्स, मैं तो यहाँ डामिगामा से मिलने आया था। वेडी कहती है कि हार मान लो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हिगुची समझ जाता है कि कीरा से बचने के लिए ही इन लोगों ने हेलमेट पहन रखी है। हिगुची कहता है कि मैं अपना कार्ड दिखाता हूँ, मैं बस योत्सुबा ग्रुप की तरफ से आया था। अगर वो अपने बैग में हाथ डालता है और अपनी गन निकाल लेता है। वो वेडी को शूट कर देता है, मगर उसे बचाने के लिए चीफ यागामी आगे आ जाता है। हिगुची वहाँ से बाहर भागने लगता है। वेडी अपनी गन आइबर को देती है। आइबर कहता है कि हद यार, मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं पसंद है, मगर अब कोई चारा भी नहीं है। आइबर हिगुची को शूट करता है, मगर वो बचकर निकल जाता है। मोगी सबको इन्फॉर्म कर देता है कि हिगुची बाहर की तरफ भाग गया। चीफ यागमी को गोली लगी है। चीफ यागमी कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम हिगुची को अरेस्ट करो। हिगुची अपनी कार लेकर फुल स्पीड में जाता है। उसका पीछा मोगी, आइबर, वेडी और चीफ यागमी करते हैं। दूसरी तरफ ryuza कहता है कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमें उसे पकड़ना होगा। वातारी, तुम रेडी रहना। उसके बाद ryuza की लाइट को भी एक गन देता है, मगर लाइट कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जापान में एक नॉर्मल सिटीजन के पास गन होना क्राइम है। तो ryuza हंसता है। वो कहता है कि चीफ यागमी भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे। हिगुची अभी भी काफी ज्यादा स्पीड में कार भगा रहा था। उसके पीछे बाकी लोग आते हैं। हिगुची गाड़ी रोकता है और देखता है कि टीवी शो का ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया। अब वो समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था उसे पकड़ने के लिए। तभी हिगुची देखता है कि सामने से काफी सारी गाड़ियां आ रही है। अब हिगुची बिल्कुल समझ जाता है कि ये सारी पुलिस की गाड़ियां हैं, जिन पर काले शीशे लगे हुए हैं, और वो बुरी तरह से फंस चुका है। वातारी कहता है कि मैंने तो पुलिस को मना किया था कोई भी एक्शन लेने के लिए। तब लाइट कहता है कि एक ही इंसान हो सकता है जो ये कर सकता है। ryuza कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो लाइट। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कार में आइजावा एक ऑफिसर और पुलिस फोर्स के साथ आया हुआ है। हिगुची दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करता है, मगर उधर भी हेलीकॉप्टर आ चुका था। हिगुची फिर भी स्पीड में गाड़ी भगाने लगता है। वातारी उसकी गाड़ी के टायर पर शूट करता है, जिससे कि उसका टायर पंचर हो जाता है। हिगुची की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक दीवार से जा टकराती है। पुलिस की गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब हिगुची शांति से बैठ जाता है। इसका ये मतलब है कि वो हार मान चुका था। लेकिन तभी वो अपनी गन को अपने सर पर रख लेता है और कहता है अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। लेकिन वातारी अपनी गन से शूट करता है। हिगुची की गन काफी दूर जा गिरती है। हेलीकॉप्टर नीचे लैंड कर चुका होता है। लाइट कहता है कि फाइनली खेल खत्म हो चुका है। ryuza कहता है कि हाँ। हिगुची कार में डिप्रेस्ड बैठा होता है, जिसके पास ही डेथ नोट पड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।